हेलो, होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। और मेरी कुछ पॉजिटिविटी जो मैंने कल दी थी, मेरी पॉजिटिव बातें, उनका कुछ शायद आप लोगों को अच्छा असर हुआ होगा। तो आज मुझे फिर टाइम मिला तो मैंने कहा चलो फटाफट बना लेती, फिर पता नहीं कब टाइम मिले। वैसे मैं कोशिश करूँगी रोज़ एक वीडियो डालूँ, छोटा ही डालूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं, बट स्टिल ताकि एक कंटिन्यूटी मेरे और आपके बीच में बनी रहे, एक कनेक्टिविटी बनी रहे। मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। चलो वो तो मैंने कर लिया, लेकिन अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसका एक जो एस्पेक्ट है वो है फॉरगिवनेस। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अपने ही लाइफ का आज का इंसिडेंस बता रही हूँ मैं। मतलब मेरे नोन में हैं कोई जिनको मतलब थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया था मेरे रिलेटिव में। क्या हुआ कि जैसे होता है नॉर्मली, आप 10 दिन 15 दिन किसी के साथ टाइम बिताओ तो एक टाइम आता है कि जैसे कहते हैं ना कि 2 बर्तन होंगे तो आवाज़ तो होगी ही होगी, क्योंकि सबके ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जैसे मैंने कहा, मेरे वीडियो को ही कई लोग तो सही में समझेंगे कि हाँ एक्चुअली सही कह रही बंदी, और कई लोग कहेंगे कि नहीं ज्ञान दे रही है। तो वो तो हर जगह है, हर एक का एस्पेक्ट है। कई लोगों को, जैसे मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि अगर टीचर, जैसे हमारे टाइम पे था कि भाई गुरु को मान दो, सम्मान दो, है आज भी, मैं ये नहीं कह रही, नो डाउट, लेकिन फिर भी कहीं कहीं मैंने देखा है, कहीं कहीं पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि अरे वो तो टीचर ही बेवकूफ़ है, छोड़ो उसकी बात पर क्या ध्यान देना। तो ये तो एक देखने का तरीका है, सोच है। तो सोच तो किसी की नहीं बदली जा सकती, ये तो मैं मान के चल लो। आप दुनिया में सब कुछ बदल सकते हो लेकिन सोच नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि वो एक बैकग्राउंड है जो बचपन से आपके दिमाग में, आपके सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में जो भी आप देखते हो उसकी वजह से डेवलप होता है। तो उस पर तो मैं नहीं कुछ कहूँगी, खैर दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, किसी दिन उसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। बट कल की तरह 10 मिनट का वीडियो नहीं बनाऊँगी, छोटा बनाऊँगी। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हमें साथ, क्या आप लोगों के साथ भी होगा कि कभी कभी होता है कि जो आपके क्लोज होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आप उनसे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो आप चाहते हो कि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न या बिहेवियर में जो है वो या एक मोड पे मतलब कि रहें, इस तरह से बिहेव करें। हम होते तो हमने ये किया होता, वो तो ऐसे करते हैं। ये वाला एक डायलॉग तो बहुत नॉर्मल है हर जगह, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कुछ भी। मतलब कोई भी एक सिचुएशन हो तो जैसे कि होता है ना, केस स्टडीज़ दी जाती हैं कि भाई इस सिचुएशन में कौन कैसे रिएक्ट करेगा। तो हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, उसमें बहुत चीज़ें होती हैं। आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सराउंडिंग्स, आपका करंट सिनेरियो, आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जो कि एडवर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो एक ही चीज़ को लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा कि एक ऐड आता है जिसमें कि एक माँ होती है, सब्जी छाँट रही होती है, मतलब मटर छाँट रही होती है, और उसमें कैटरपिलर आ जाता है, तो वही वो डर के मारे उसको हटा देती है, झड़क देती है। और वहीं एक बच्चा होता है, वो उसके साथ खेलने लगता है। तो इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ डिफरेंस कि आप कैसे चीज़ों को लेते हो। तो एनीवेज लंबा नहीं करूँगी, सिंपल इतना मैं कहना चाहती हूँ। तो हमारे बीच में कुछ मनमुटाव हुआ, और वो हुआ, बात हुई, ख़त्म हुई। आज क्या कई जगह जाते हैं, होता ही होता है कि अरे इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। बट हमारा क्या है कि खास करके पहले तो शायद कम था, अभी थोड़ा सा जब मैंने इस जर्नी में मैं गई स्पिरिचुअलिटी की, और इसमें ये नहीं कि मैं सन्यासी हो गई, बट हाँ जो मैंने लर्निंग्स ली, मैंने हमेशा कहा मेरी जर्नी में मैंने लर्निंग्स ली, तो उसमें मैंने सीखा कि फॉरगिव, ठीक है, हाँ ये आपकी मर्ज़ी कि फॉरगिव करके दूसरे को दोबारा अपनी ज़िंदगी में आने का मौका देते हो कि नहीं देते हो, या उससे क्या साथ कैसे बिहेव करते हो, मतलब उसको उतनी ही अटेंशन देते हो या उसको अवॉइड करते हो, ना दिखाते हुए इग्नोर मारते हो। तो ये तो खैर आपकी वो है, बट एक फॉरगिवनेस की मैंने भाषा सीखी अपनी लाइफ में। और मैं अपने साथ में मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरी मदर हैं, उनको मैं यही बताती हूँ कि मम्मी अरे, जैसे मम्मी कहते हैं ना, जैसे ये कहती है, मैं कहती हूँ छोड़ो ना, माफ़ करो। तो ये चीज़ मैंने सीखी। तो अभी ऐसी बात हुई, जो बात कभी हुई होगी 1-2 साल पहले, तो या शायद 4-5 महीने पहले या 1-2 महीने पहले, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द टाइम फ्रेम। तो वो हमने तो कब की भुला दी, पर दूसरा बंदा लेके बैठा हुआ है उसको कि अरे इन्होंने ये कहा था। तो ठीक है भाई, आप में नहीं है फॉरगिविंग नेचर, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, मैं समझा सकती हूँ, बट वही वाली बात है, समझाने से लोगों को कुछ नहीं आता जब तक कि आदमी
खुद वो एक्सपीरियंस ना करे। तो कहते हैं ना कि अगर बच्चा कहता है कि माँ कहती है कि चूल्हे के पास ना जा बेटा, ना जा, तो अगर समझदार बच्चा होगा तो समझ जाएगा कि माँ ने कहा है चूल्हे के पास ना जा कि मैं जल जाऊँगा। लेकिन अगर नहीं होगा, शैतान होगा या बदमाश होगा, या उसको लगेगा कि मैं एक क्या कहते हैं एक्सपीरियंस लूँ, चाहे एडवेंचरस चाहे जो भी कह लो आप, तो वो छू के देखेगा तब, जब तक खुद नहीं जल जाएगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या लोग कितनी कितनी पुरानी बातें ले लेके बैठते हैं, जबकि अगर हम उनकी लेके बैठे तो पता नहीं बात भी ना करें। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। तो लर्निंग सिंपल इतनी थी आज की, वो ये थी कि माफ़ करना सीखो। अगर कभी किसी से बातचीत में मनमुटाव हो भी गया है, लेट गो, भूल जाओ। हाँ, ये आपकी मर्ज़ी, ये डिसीजन है कि उसको अपनी लाइफ में आगे किस तरह से डील करना है। पूरी तरह कट ऑफ करना है, थोड़ा बहुत रखना है, हेलो हाय रखनी है, या प्रॉपर दिल से अपनाना है। अब जैसे माँ बाप हैं या भाई बहन हैं, अगर कुछ कह रहे थे तो कोई दिल पे थोड़ा ना लगाता है। हो गई बात, ख़त्म हो गई। क्या माँ बाप से झगड़ा नहीं होता हमारा? क्या पेरेंट्स से हम झगड़ा नहीं करते? क्या हम अपने भाई बहन से झगड़ा नहीं करते? बट उस चीज़ को दिल पे लगा के बैठे रहो, अरे उसने ये कहा तो उसने वो कहा था, तो क्या मतलब है? या रास्ते में आपको कोई रिक्शे वाला मिले, जैसे मेरे दादाजी ने समझाया था कि अगर बाहर वाला कोई आपको सुना दे कि अरे मैडम जी ये हैं वो हैं, या आप गाड़ी चला रहे हो, अरे देख के नहीं चला सकती हो क्या, मैं लेके बैठी रहूँ, अरे उसने ये कहा तो मैं तो गाड़ी नहीं चलाऊँगी। तो ये सब चीज़ें बहुत बचकानी है, हरकतें बहुत छोटी हैं। तो इसके लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। ट्राई टू फॉरगिव पीपल, यू विल फील रिलैक्स्ड। क्योंकि अगर आप उस पर ही सोचते रहोगे ना, अरे उसने ये कहा था, तो आप खुल नहीं पाओगे। जब खुल नहीं पाओगे तो सेल्फ लव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं यही कह रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नेगेटिविटी दुनिया में ऑलरेडी बहुत है, अपनी लाइफ में नेगेटिविटी मत करिए। जब हर सब अपने लाइफ को पॉजिटिव बनाएंगे तो एक दुनिया भी एक पॉजिटिव एंगल में आ जाएगी अपने आप। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट, ट्राई टू फॉरगेट, एटलीस्ट ट्राई। नहीं कर पा रहे हो अलग बात है, एटलीस्ट ट्राई ना, बी अ चेंज। थैंक यू। नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। चलो बाय बाय, गुड नाइट।